हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 6 करेंगे और इससे पहले की जो वर्कशीट है वो मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दी है, तो आप कहीं भी जाए आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है, जहाँ c हमारा जीरो नहीं है, यानी यहाँ पर जीरो नहीं है, इसके अलावा सब है, के शून्यक समान हो तो, यानी अगर इसके शून्यक समान हो तो क्या होगा। देखो, हमने शून्यकों के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार हम वो वापस समझ लेते हैं। हमने पढ़ा है कि जब दो शून्यकों को हम जोड़ते हैं तो उनकी जो जोड़ होती है, शून्यांकों का जो योग होता है, वो गुणांकों में माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ये इसके गुणांक है। देखो, एक्स की घात 2 का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अचर पद का गुणांक सी। और एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है सी अपॉन ए। ये हमने वर्कशीट 5 में पढ़ा था। और क्या क्या संबंध है कि जो हम ये द्विघात समीकरण लिखते हैं, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इसमें ये ए जो है वो क्या है, एक्स की घात 2 का गुणांक है। क्या है गुणांक, क्या है वो ए है। एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक आपके बी है। इसी प्रकार अचर पद का गुणांक क्या है, तो अचर पद का जो गुणांक है वो आपका क्या है, सी है। क्या है, सी है। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब हम क्या करते थे, जो भी हमारा द्विघात समीकरण होता था उसका हम गुणनखंड करते थे। गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम x का मान ज्ञात करते थे और x के दो मान आते थे, एक अल्फा होता था और एक बीटा होता था। इनको हम क्या बोलते थे, शून्यांक बोलते थे। ये अभी तक हमने पढ़ लिया था, है ना। लेकिन हम इस x का मान एक सूत्र द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब ये श्रीधराचार्य सूत्र क्या है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो ये आपका जो है श्रीधराचार्य सूत्र है। अब इस सूत्र में हमें ये दोनों शून्यांक मिल जाते हैं, अल्फा भी मिल जाता है और बीटा भी मिल जाता है। ठीक है, अभी तक आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी ही पड़ेगी अगर आपको इस प्रश्न को समझना है। ठीक है, अब हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि जब शून्यांक समान हो, यानी इस x का मान जो ये अल्फा और बीटा है ये दोनों समान आए, तब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी अल्फा बराबर बीटा आए। जैसे मान लो अल्फा 5 है तो बीटा भी हमारा कितना आए, 5 आए। ये शून्यांक किसके क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, तो जब शून्यांक समान होंगे तो हमारे इस c और a जो गुणांक है इनके संबंध क्या होंगे, इनके चिन्ह जो है वो क्या होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको श्रीधराचार्य सूत्र में जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसके कुछ संबंध याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, संबंध याद होने चाहिए। ठीक है, देखो मैं हर प्रश्न बड़ी डिटेल से समझाता हूँ, इसलिए आप इन सबको समझिया करें, आगे मत किया करो उत्तर देखने के लिए, है ना। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर मान लो इसमें मैं जो ये हमारा इस है ना द्विघात समीकरण ए बी और सी, तो अगर मैं इसमें से ए बी सी के मान डालता हूँ और अगर वो मान 0 आ जाए, तब हमारे जो ये शून्यांक होते हैं ना, वो शून्यांक क्या आते हैं, समान आते हैं। कब आते हैं शून्यांक समान, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0 हो। समझ में आया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से तो ये समान नहीं आते, शून्यांक आपके समान नहीं आते। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तब भी इसके शून्यांक समान नहीं आते। तो शून्यांक समान कब आते हैं, जब ये इसको सॉल्व करने पर 0 हो जाए। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि C व B के समान चिन्ह होंगे, C और A के समान चिन्ह होंगे, C और B के असमान चिन्ह होंगे, या C और A के असमान चिन्ह होंगे। ये चीज़ हमें पता करनी। तो ये चीज़ हम इसी से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, तो थोड़ा और ध्यान से देखना इसको। हमें ये तो पता चल गया कि जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे शून्यांक समान होंगे, है ना। लेकिन अब देखो, अब मैं इस समीकरण को सॉल्व करता हूँ। ये माइनस का 4ac उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर, ये उधर गया तो प्लस का 4ac हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का मतलब है कि अगर मैं b की कोई भी वैल्यू रखूँ, चाहे माइनस की रखूँ चाहे प्लस की रखूँ, ठीक है, उसका उत्तर क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। क्यों आएगा धनात्मक, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। जैसे मान लो -2 रखता हूँ
तो -2 की घात 2 का मतलब -2 का गुणा -2 से, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 2 दूनी होता है 4। प्लस का रखूंगा तो अभी प्लस का ही आएगा, यानी कुल मिला के मुझे अब धनात्मक चीज ही मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ये b है धनात्मक कब होता है, जब कोई 0 से बड़ा होता है तो धनात्मक होता है ना। इसका मतलब ये b² जो है वो मुझे 0 से बड़ा मिलेगा, और क्योंकि ये दोनों बराबर है इसका मतलब 4a से भी मुझे क्या मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा, है ना। अब 0 से बड़ा मिलेगा तो अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि b को तो आप भूल जाओ, है ना, ये प्लस का हो या माइनस का हो, इससे तो हमें कोई संबंध ही नहीं निकालना इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो दो चीज़ों का पूछ रहा है, या तो CB का पूछ रहा है या CA का पूछ रहा है। तो यहाँ देखो C और A दोनों है, ठीक है। अब देखो C और A दोनों किस में है, गुणे में है। तो बताओ ये प्लस का कब आएगा, जैसे मान लो A मैंने लिया -1 और B मैंने लिया, C मैंने लिया, ठीक है, C मैंने लिया -2, ठीक है, मान लो ऐसे। तो -AC का मतलब -1 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 2 एकम 2, तो मिला प्लस का। तो इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, इन दोनों के चिन्ह समान हैं, ऋणात्मक है ना, दोनों समान चिन्ह के है ना, समान चिन्ह के, और दोनों प्लस प्लस लूँ तो अभी उत्तर प्लस में आएगा। लेकिन अगर मैंने समान चिन्ह नहीं लिया और असमान चिन्ह ले लिया, जैसे एक प्लस का ले लिया और दूसरा माइनस का ले लिया, तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये मुझे धनात्मक कब मिलेगा, जब A और C के चिन्ह क्या हो, समान हो। तो C और A के समान चिन्ह होंगे तभी हमारे इस द्विघात बहुपद में शून्य कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। तो हमारा जो B है वो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए देखो मुझे कितना लंबा समझाना पड़ा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वापस पीछे करके देखो, क्योंकि हमें एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। प्रश्न 2 है, यदि बहुपद 2x की घात 2 प्लस ax प्लस b बराबर 0 के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान है। तो इसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो इसकी सहायता से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले देखो हमारे पास ये 2x की घात 2 प्लस ax प्लस b है ना। तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक क्या है, 2, यानी कि जो हम a पढ़ते थे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, a b और c, है ना। यहाँ पर a b और c था वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि a यहाँ दे दिया और b यहाँ दे दिया। तो अब हमें इसको कैसे समझना, x की घात 2 का जो गुणांक है वो आपका क्या हो गया, 2 हो गया। x का जो गुणांक है वो क्या हो गया, x का गुणांक हमारे पास हो गया a, और अचर पद का गुणांक क्या हो गया, तो अचर पद का जो गुणांक है वो आपके हो गया b, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब अगर एक a है तो दूसरा जो है वो 1/a होगा, ये होता है व्युत्क्रम, है ना। एक अगर सीधा है तो दूसरा उल्टा होगा, यानी कि जैसे मान लो एक शून्यक मैंने अल्फा माना, एक शून्यक मैंने क्या माना, अल्फा, तो बीटा हमारा क्या हो गया, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एक अल्फा हो गया तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। अब इस सूत्र में हम इसको अप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारे पास अल्फा है, इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया, 1/अल्फा, 1/अल्फा, यानी इसका व्युत्क्रम बराबर c/a। c क्या है, c है अचर पद का गुणांक, तो अचर पद का गुणांक क्या है, b/a क्या है, तो a मेरे पास x की घात 2 का गुणांक है, ठीक है, वो कितना है, 2, वो आएगा यहाँ। अब अल्फा से अल्फा कट गया, ऊपर कितना बचा, 1, तो हमारे पास आया 1/b/2। अब ये 2 भाग में उधर गुणे में जाएगा, है ना, तो 2 गुणे में जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 3 है, यदि x की घात 3 प्लस a की घात 3 में x प्लस a का भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। तो अब हमें क्या करना है, भाग देना है, भागा आपने सीखा होगा। देखो x की घात 3 प्लस a की घात 3 में हमें भाग देना है x प्लस a का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसका जो पहला पद है x की घात 3, इसका जो पहला पद है उसका भाग देते हैं। तो x की घात 3 ऊपर है, x नीचे है, x की घात 3 का मतलब है x गुणा x, और नीचे आपका 1x, तो 1x से 1x चला गया, तो x इंटू एक्स का मतलब कितने x बचे, x की घात 2 बचे, है ना। तो ये जो हमारा उत्तर आया उसको आपको ऊपर लिखना है,
और जो उत्तर आया x की घात 2, इसको इस पूरे से गुणा कराना है, जिसका हमें भाग देना है उससे गुणा कराना है। तो x की घात 2 का x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आएगा। फिर क्योंकि अंदर प्लस है तो यहाँ प्लस, x की घात 2 का a से गुणा करेंगे तो a आगे आएगा, x की घात 2 पीछे आएगा। इसको हमें इसके नीचे लिखना है, तो यहाँ x की घात 3 के नीचे x की घात 3। लेकिन अगला पद देखो x वाला है और यहाँ x वाला नहीं है, तो इसको छोड़ देना है आपको। इसके आगे ये क्या है, प्लस ax की घात 2, और यहाँ क्या लिखना है, 0 लिखना है। इसके आगे प्लस लगा दो, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 लगाना है। अब हम चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ये प्लस माइनस घटेगा, तो x की घात 3 में से x की घात 3 गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0। अब x वाला पद आगे लिखो और ये वाला पद पीछे लिखो। तो ये वाला देखो माइनस का है, तो ये आया माइनस ax की घात 2 प्लस a की घात 3, ठीक है। अब वापस वही काम करना है जो हमने पहले किया था। इसका जो पहला पद है, जो उत्तर आया, इसका जो पहला पद है वो क्या है, माइनस ax की घात 2। इसके पहले पद का भाग देना है x, तो एक x से एक x चला जाएगा, बचेगा माइनस ax। तो अब इस माइनस ax को हमें यहाँ लिखना है, माइनस ax। अब इसका गुणा इसके करा के यहाँ पर लिखना है उत्तर, ठीक है। तो हम आगे का काम करेंगे, तो देखो क्या होगा आगे, माइनस ax का जो गुणा है वो हमें x प्लस a से कराना है। तो x और x की घात 2 हो गया, a आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस, आगे माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, a इंटू a की घात 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो अब मेरे पास आया माइनस ax की घात 2, ठीक है। और ये माइनस a की घात 2x है और यहाँ पर कोई x का पद नहीं है, तो इसको थोड़ा दूर लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे माइनस a की घात 2x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, आगे प्लस लगा देते हैं। अब चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस घटेगा और इसमें से ये पूरा चला जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। अब x वाला पद पहले लिखते हैं, तो अब ये प्लस का है, ठीक है। तो ये हो गया a की घात 2x, फिर उसके बाद आएगा प्लस a की घात 3। अब वही काम करना है जो हर बार हम कर रहे हैं। इसका जो पहला पद है वो क्या है, a की घात 2x। इसमें हमें इसके पहले पद का भाग देना, यानी x का भाग। तो x से x कट गया, अब बचा प्लस का a की घात 2, तो उसको हमें यहाँ लिखना है प्लस a की घात 2, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, a की घात 2 का इस पूरे से गुणा कराना है। ये है x प्लस a, तो इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा a की घात 2x, फिर प्लस a की घात 2 का a से गुणा हो गया a की घात 3, इसको नीचे लिख देते हैं, a की घात 2x प्लस a की घात 3। अब चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो शेषफल क्या बचा, 0। और हमें इसका शेषफल चाहिए, तो हमारा स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट है इस वर्कशीट में, इसलिए आपको बड़े धीरे धीरे सावधानी से समझना होगा। अगर धीरे करना है वीडियो को तो YouTube में देखो ऊपर 3 डॉट है, उस 3 डॉट में ऑप्शन आता है कि आप वीडियो को स्लो देखना चाहते हो, फास्ट देखना चाहते हो। YouTube में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा सोच समझकर इसको समझे फिर करने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, एक बहुपद Px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर Px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यही इसका उत्तर है। अब क्यों है ये देखो, इसको समझो। जब हम कोई भी बहुपद लिखते हैं, जैसे मैंने एक बहुपद लिखा Px बराबर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये मैंने एक बहुपद लिखा। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसका ग्राफ कुछ यूं परवलय आकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का आकार का होता है। तो ये हमारी x अक्ष हुई और ये y अक्ष हुई। अब इसके 2 शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे जो x अक्ष को काट रहे होंगे। तो ये जो ग्राफ है x अक्ष को एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है, तो ये इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए, ठीक है। ये कहाँ पर काट रहे हैं, x अक्ष पर काट रहे हैं। और इसका जो हमने बहुपद लिखा है वो क्या लिखा, Px, यानी ये x का ग्राफ है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। और यहाँ x में मैं ऐसी कौन सी 2 वैल्यू रखूँ, जैसे एक वैल्यू अल्फा हो गई, दूसरी वाली बीटा हो गई, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 5 6 कुछ भी हो सकती है ना। तो मैंने अल्फा और बीटा मान ली। तो अगर मैं इसके अंदर अल्फा रखता हूँ x की जगह, तो इसका उत्तर 0 आता है।
अगर मैं बीटा रखता हूँ तो अब इसका उत्तर 0 आता है। बात समझ में आ गई? तो ये इसके शून्यक होंगे। अच्छा, ये कहाँ काट रहे हैं? ये एक्स अक्ष पर काट रहे हैं। तो y बराबर पी एक्स का ग्राफ जो होता है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, और जहाँ प्रतिच्छेद करता है वो उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। और द्विघात जो आपके बहुपद है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात के बहुपद के कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ द्विघात बहुपद नहीं है, कोई भी बहुपद हो सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? अ होगा। समझ गए? ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो ये, तो ये जो आपका बहुपद मान लो इस प्रकार का ग्राफ बना रहा है, तो ये यहाँ पर एक्स अक्ष को कट कर रहा है, तो जो एक्स अक्ष को कट कर रहा है वही उसका क्या होता है? शून्यक होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। प्रश्न 5 है, एक द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यक 3 व 4 हैं होगा। तो ये हमारे शून्यक एक तो है शून्यक अल्फा 3 और बीटा हमारा कितना हो गया? 4। तो हमने बहुपद बनाने के लिए एक सूत्र समझा था वर्कशीट 4 में, वो क्या था? एक्स की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो इस सूत्र में हमें पुट करनी है, हमारा बहुपद आ जाएगा। तो एक्स की घात 2 यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी इन शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग करो, 3 और 4 कितना हुआ? 7। तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा एक्स, तो मैं सीधा लिख देता हूँ इसको 7x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों का गुणा करो, तो 4 त्रिया 12। तो ये जहाँ पर है वो हमारा उत्तर होगा, एक्स की घात 2 माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर अ होगा। प्रश्न 6 है, बहुपद x की घात 2 माइनस 6x में शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें शून्यकों का गुणनफल यानी सी अपॉन ए चाहिए। तो यहाँ बहुपद देखो किस प्रकार है, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो x की घात 2 का गुणांक कितना है? a, तो a हमारा कितना हो गया? इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान रखना। b कितना हो गया? तो b यानी x का गुणांक कितना हो गया? माइनस का 6, तो माइनस का 6 हो गया इसका गुणांक। लेकिन देखो अचर पद का गुणांक कुछ नहीं है, c यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा, तो वो आपको 0 लेना है। क्या लेना है? 0। c हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, c हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम इस सूत्र में पुट करेंगे, c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1। 0/1 का मतलब होता है 0, इसलिए हमारा अ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 7/3 और 5/3 है। तो शून्यकों का योग 7/3 यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 7/3 शून्यकों का योग, और गुणनफल भी हमें दिया हुआ है यानी अल्फा इंटू बीटा भी हमें दिया हुआ है 5/3। अब हमारा सूत्र क्या है बहुपद ज्ञात करने का? एक्स की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x की घात 2 का 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, योग कितना है? 7/3 है ना, और फिर यहाँ x है ना, यहाँ x आएगा, प्लस अल्फा इंटू बटा 3, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5/3, तो यहाँ 5/3 आएगा। अब हम इस बहुपद में 3 का गुणा करेंगे, यानी सब जगह 3 का गुणा, तो यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा और यहाँ 3 का गुणा। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा 7x, और यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। तो ये हमारा एक बहुपद बन जाएगा 3x की घात 2 माइनस 7x प्लस 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ इसका सीधा उत्तर लिख देता हूँ। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 3x की घात 2 माइनस 7x प्लस 5। इसी में अब दूसरा b है 0 और √5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो है 0, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है? √5। तो हमारा सूत्र क्या है? हमारा सूत्र है x की घात 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, x यहाँ माइनस आएगा, माफ कीजिएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0, तो 0x हो गया। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। तो 0x का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये तो हट जाएगा, तो उत्तर होगा x की घात 2 प्लस √5। ये हमारा b का आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? b का। ठीक है,
तो इसको भी, ये ए का उत्तर है और ये बी का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सीधा उत्तर लिख रहा हूँ x की घात 2 प्लस √5। प्रश्न 8 है, यदि x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो शेषफल लिखिए। तो देखो, ये शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग हमें करना है। अब शेषफल प्रमेय में हम क्या करते हैं कि जब भी एक गुणनखंड दिया हुआ हो, इसका एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 को हमें 0 के बराबर रखना है और x का मान ज्ञात करना है। तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो x बराबर हमें प्लस का 1 मिलेगा। अब x आया हमारे पास प्लस का 1। अब जो ये बहुपद है इसमें हमें x का मान रखना है और हमें शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुपद क्या है, x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1। अब मुझे यहाँ x की जगह कितना रखना है, 1। तो यहाँ देखो, x की जगह कोष्टक बना के घात 2 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह कोष्टक प्लस 1। अब x में मुझे कितना रखना है, 1, तो यहाँ 1 रखूंगा। 1 की घात 2 होता है 1 माइनस 2 एकम 2 प्लस 1। ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ेगा, उत्तर प्लस में आएगा। 1 और 1 हो गया 2 माइनस 2, 2 में से 2 गया, कितना आएगा, 0। तो अब इसका जो शेषफल है x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 का अगर एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कभी भी हमें शेषफल ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। समझ आया? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये और समझना भी जरूरी है। अब आप चाहते हो सर भाग विधि से करना चाहता हूँ तो भाग विधि से भी कर सकते हो। जैसे अब देखो, सेकंड मेथड बता रहा हूँ, x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1। इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 1 का भाग देंगे। क्या करना, इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देना। कितना कटा, x आया है ना, एक बार कटेगा x आएगा, तो हमें x ऊपर लिखना है। अब इस x का इन दोनों से गुणा, तो x का x से गुणा x की घात 2, फिर माइनस x का 1 से गुणा x। अब चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये 0 हो जाएगा। अब प्लस का और ये माइनस का घटेगा, तो 2x में से 1x गया, बचा 1x। अब वो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, फिर प्लस 1 बचा पीछे, वो हमने लिख दिया। अब माइनस इसका पहला पद और इसमें इस पहले पद का भाग देना, तो x से x कटेगा, आएगा माइनस का 1। तो इस माइनस 1 को हम ऊपर लिखेंगे। अब माइनस 1 का गुणा हमें x माइनस 1 से करना है, तो माइनस 1 इंटू एक्स कितना हुआ, माइनस का x, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 का गुणा 1 से 1। चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 0 ये 0, तो शेषफल क्या आया, 0। लेकिन इससे अच्छा ये करना बढ़िया रहेगा, इसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं, जो हम इस प्रकार से करेंगे, है ना। तो दोनों विधियां मैंने बता दी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगला प्रश्न करेंगे।